बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फैमिली और मैरिज में ट्रांजिशंस कैसे आती चली जा रही हैं। जैसे 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 हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस आ रही है, तो फैमिली फंक्शंस में, मैरिज पैटर्न्स में किस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सोसाइटीज़ जो है, जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी में भी आपने देखा होगा कि मैरिज पैटर्न्स में रहन सहन में बहुत सारी ऐसी जो है ना वो आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। जैसे जैसे अब देखें, जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड आ रहा है तो अर्बनाइजेशन का रुझान जो है वो ज़्यादा हो रहा है। लोग ज़्यादा अर्बन सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। देखा जाए पाकिस्तान की कुल आबादी में हर तीसरा बंदा जो है वो या तो शहर में रह रहा होता है या तो फिर उसको शहर में रहने की जो है वो ख्वाहिश होती है। तो ये जो सारे जो इंडस्ट्रियलाइज की वजह से जो रेवोल्यूशन आ रही है, ये कैसे हमारी फैमिली और मैरिज को नेशनली और इंटरनेशनली इसमें चेंजेस आ रहे हैं। आज हम उन चेंजेस को देखेंगे। सबसे पहला जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि फैमिली जो है वो अपने फंक्शंस को लॉस करती जा रही है। फैमिली के जो फंक्शन होते हैं वो होता है ना कि एक बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। आजकल सिर्फ जो है ना बच्चे जो है ना वो बच्चे पैदा करना, इसके अलावा जितना भी फंक्शन है वो फैमिलीज़ उसको जो है वो सर अंजाम नहीं दे रहे। ट्रेडिशनल फैमिली जो सोसाइटीज़ होती थी उसमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है, इंस्टीट्यूशन, सोशलाइजेशन, सब कुछ जो है वो फैमिली खुद ही प्रोवाइड करती थी। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गई, या पाकिस्तान या ओवरसीज़ जो हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे अब तालीम फ़राहम करना बच्चों को मेन फोकस वो होता था फैमिलीज़ का, वो खुद अपने बच्चों को तालीम देते थे। लेकिन अब क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जस्ट भेज दिया जाता है या बच्चों को मैस मीडिया के सपुर्द कर दिया जाता है कि बच्चे खुद ही वहाँ से सोशलाइजेशन हासिल करके तो खुद ही एक पावरफुल एजेंट्स जो है वो बन जाएंगे। इवन के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं। बच्चे पहले माओं का जो एक बेसिक जो एक उनका फंक्शन होता है कि बच्चों की परवरिश करना, माएँ वो फंक्शन भी अब माएँ जो है वो छोड़ती चली जा रही हैं। घर में उन्होंने गवर्नेंस रखी हुई होती है, एक देखभाल करने का आया उन्होंने रखी हुई होती है, वो बच्चों की सारी ज़रूरियात को पूरा करती हैं। हर चीज़ जो है ना आजकल हम लोग इंस्टीट्यूशंस पे, प्रोफेशनल्स पे हम लोग ज़्यादा जो है वो डिपेंड करने लग गए हैं। फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो फैमिली खुद नहीं पूरी कर रही, प्रोफेशनल्स उसको पूरा कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन आ रही है कि हमारी जब इस दुनिया में आते हैं उस वक़्त से लेके हम जब तक मर नहीं जाते, हम लोग अपना हर काम प्रोफेशनल के जो है ना वो सपुर्द कर देते हैं। हम प्रोफेशनल्स पे ही हम लोग जो है वो डिपेंड करते हैं। दूसरा जो चेंज ये आ रहा है कि फैमिलीज़ आर एक्सर्टिंग लेस इन्फ्लुएंस ओवर लाइव्स ऑफ देयर मेंबर्स। यानी कि जो फैमिलीज़ पहले होती थी कि जो भी लोगों के एक दूसरे के जो बिहेवियर्स होते थे उस पर उन लोगों की फैमिली जो है वो इन्फ्लुएंस करती होती थी। मॉडर्न सोसाइटी में अदर डायरेक्टेड हो गए हैं, यानी कि फैमिली एक इन्फ्लुएंस नहीं करती। फैमिली से बाहर जो लोग होते हैं, जो स्पेशली जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं जिसके जो आप लोगों के बिल्कुल जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कि आप लोगों के जो फ्रेंड्स का जो एक ग्रुप होता है वो आप लोगों का पीयर ग्रुप होता है। वो जो पीयर ग्रुप होता है वो आप लोगों की बिहेवियर को जो है वो ज़्यादा चेंज कर रहा है आजकल की सोसाइटीज़ में। फैमिलीज़ में से ट्राई तो करती हैं कि वो ये इस बात में नज़र रखती हैं कि बच्चों का किन किन किस्म के दोस्तों के साथ जो है वो मेल जोल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, जैसे स्कूल में आप वहाँ पे बच्चे नज़र नहीं रख सकते कि बच्चा हमारा किस किस्म के चिल्ड्रन के साथ जो है वो फिर रहा है, किस किस्म के चिल्ड्रन के साथ जो है उसका इंटरेक्शन है। तो जो पीयर ग्रुप होते हैं आजकल, ये ज़्यादा जो है वो एजेंट स्ट्रॉन्ग एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है एज कम्पेयर टू फैमिलीज़। और ये जो सिचुएशन होती है ये ज़्यादा वहाँ होती है जब फैमिली में माँ और बाप दोनों वर्किंग होते हैं और दोनों कमा रहे होते हैं। उस वक्त क्या होता है कि बच्चे फिर ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंसेस को जो है अपनी चीज़ों को अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए वो पीयर ग्रुप्स पे ज़्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं। इवन कुछ ऐसे जो है वो पेरेंट्स होते हैं, उन लोगों ने ऐसा लाइफस्टाइल जो है वो उन्होंने चूज़ किया हुआ होता है कि वो तो चाहते ही यही है कि हमारे बच्चे जो है ना वो पीयर ग्रुप पे डिपेंड करें, हमें वो लोग तंग ना करें। ठीक है। तीसरा जो एक चेंज बहुत बड़ा आता जा रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी जो न्यूक्लियर और कॉन्जुगल फैमिलीज़ की तरफ हमारा रुझान है। यानी कि न्यूक्लियर और कॉन्जुगल फैमिलीज़ होती हैं जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, जस्ट उसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मतलब चाचू ताए फुफे फुफ्फो वगैरह, वो सब कुछ जो होती है ना वो उसमें नहीं आते। जस्ट न्यूक्लियर फैमिली में जस्ट माँ बाप और जस्ट उनका जो है ना आगे वो बच्चा सिर्फ वो होते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आप देखें आजकल की सोसाइटी में एक कम्पिटेंसी का दौर है। जो भी बंदे की परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, उसके मेरिट के बेस पे जो है वो परखी जाती है। जॉब मार्केट्स जो होती हैं वो मोबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना होता है, तो वो पूरे का पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम लेके नहीं ना मूव कर सकते। इस वजह से भी एक ये है कि न्यूक्लियर और कॉन्जुगल फैमिलीज जस्ट वो अपनी बीवी अपने बच्चों को लेके जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पे उन लोगों को ज़रूरत होगी। और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती थी पहले जो सिर्फ
स्ट्रॉन्ग जब आप लोगों की किनशिप नेटवर्क्स होते थे, आप लोगों की फैमिली होती थी, वही पूरी कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अब इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ में फॉर्मल एजेंसीज बन गई हैं। आप लोगों को कुछ भी सपोर्ट चाहिए होती है, कोई भी हेल्प चाहिए होती है, आप उन एजेंसी से जाकर जो है वो हेल्प जो है वो मांग सकते हैं। आजकल का एक ही मोटिव है, गो ऑन देयर ऑन वे, कि हर किसी को एक अपना ही काम करना चाहिए। एक्सटेंडेड किनशिप टाइप्स बिल्कुल टोटली जो है वो इग्नोर हो गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स जो है वो उन्होंने उसकी जो है वो जगह ले लिया है। एक चौथा जो फंक्शन जो ट्रांजिशन हो रही है वो ये है कि हमारे जो किन नेटवर्क है वो कम तो होता जा रहा है और फ्रेंड नेटवर्क जो है वो उससे रिप्लेस करता जा रहा है। यानी कि लोग रिश्तेदारों पर, अपनी फैमिलीज पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं। पांचवा जो एक ट्रांजिशन है कि डिक्लाइनिंग साइज ऑफ फैमिलीज। आपने देखा होगा पहले ज़माने में तो एक एक औरत के 10-10, 12-12 बच्चे भी होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मुश्किल 2 से 3 बच्चे, हद है कि 4 बच्चे ही होते हैं। हम लोग नॉर्मली जो अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं। तो जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारी सोसाइटी चली जा रही है, वैसे वैसे जो एक वुमेंस की जो फर्टिलिटी में उसमें जो है वो डिक्लाइन आता चला जा रहा है। पहले पाकिस्तान में 1970 में रिकॉर्ड किया गया था कि हर औरत के 6 से 7 बच्चे होते हैं, लेकिन अब 2004 में रिकॉर्ड किया गया था कि हर वुमेन के जस्ट 4 बच्चे होते हैं। इसकी मुख्तलिफ रीजंस होती हैं। मॉडर्नाइजेशन की तरफ जैसे दौर है तो औरतें क्या करती हैं, उन लोगों का जो है वो स्टडीज़ कम्प्लीट की तरफ जो है वो रुझान जो है वो ज़्यादा होता है। फिर वो कहती हैं कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट बनना है, हम लोगों ने जॉब करनी है, तो इस चक्कर में उन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो पहली शादी जब करती हैं तो उस वक्त उन लोगों की एज ज़्यादा होती है। इसकी वजह से भी उन लोगों की फर्टिलिटी जो है, यानी कि उन लोगों की जो बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। दूसरा ये होता है कि पहले यूँ होता था कि जो बच्चों की अमवात होती थी उसमें शरह ज़्यादा होती थी। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, यानी कि या प्री मेच्योर या जो 1 साल से कम उम्र के होते थे, वो उनकी डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो वो जो वीमेंस होती थी फिर उस हिसाब से वो बच्चे ज़्यादा पैदा करती थी कि हम लोग 6-7 बच्चे पैदा करेंगे, उसमें से 1-2 मर भी गए तभी पीछे हमारे जो है ना वो 4-5 बच्चे होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे वो इनफर्टिलिटी, वो डेथ रेट जो है वो कम होता चला जा रहा है, तो वैसे वैसे वुमेंस भी जो है वो प्रेफर करती हैं कि वो हमारे काम ही बच्चे हों। दूसरी बात ये होती है कि जो बूढ़ी खवातीन, यानी कि जो ज़्यादा उन लोगों की एज हो जाती है पहली शादी में, तो वो बच्चे पैदा करने की उन लोगों को वो ख्वाहिश ही नहीं होती। और जो वैसे जो लड़कियां होती हैं उन लोगों को वैसे कोई नहीं होता शौक इतनी ज़्यादा अपनी फैमिलीज बनाने का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे एक एक ख्वाहिश भी होती है कि हमारा जो है ना फैमिली साइज छोटा हो, ताकि हम लोग उसको एजुकेशन जो है वो अच्छी जो है वो दे सकें। हम लोग दूसरी जो उसकी ज़रूरियात हो वो ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से हम लोग पूरी कर सकें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ताकि हम लोग अच्छे तरीके से निभा सकें, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इसकी वजह से फैमिली साइजेस में जो है वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। छठा जो ट्रांजिशन है वो ये है कि सिमेट्रिकल फैमिलीज बनती चली जा रही हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ एक जो घर का जो बड़ा जो मर्द होता था, हस्बैंड हो गया या बच्चों को जो पापा हो गया, उन लोगों को उस पर ही मेनली जो है वो डिपेंड किया जाता था पैसे के लिहाज से, कि उसी ने सारी जो है वो केयर वगैरह वो हमें प्रोवाइड करनी, सारे जो बाहर के जो मामला होते थे, पैसा वगैरह कमाना, वो सब कुछ वही देखता था। लेकिन आजकल जो फैमिलीज है वो डुअल अर्नर है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों कमा रहे होते हैं, दोनों एक जैसे से घर की जिम्मेदारियों को जो है ना आपस में बांट के जो है वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो सिमेट्रिकल फैमिलीज हो गई हैं कि यानी कि पहले रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जस्ट जो मेल के होते थे, अब मेल और फीमेल दोनों उसको एक सिमेट्री के साथ एक बैलेंस में जो लेके ना वो एक जैसा जो है उसको लेके चल रहे हैं। दूसरा ये कि पेट्राइकी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। पेट्राइकी यानी कि अथॉरिटी जब मेल के पास होती है उसको हम लोग पेट्राइकी कहते हैं ना। तो जैसे जैसे ये डुअल अर्नर्स मैरिजेस जो है वो इंक्रीज होती चल रही है, जाहिर सी बात है हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं। वुमेन जो है पहले ऐसे होता था कि वो अब पैसों के लिए अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड करती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। वीमेंस खुद कमाती हैं, वो अपने हस्बैंड्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो इसकी वजह से जो एक अथॉरिटी होती थी ना हस्बैंड्स की घर में, वो कम होती चली जा रही है। पहले हमेशा जितने भी डिसीजंस होते थे वो घर के बड़े जो मर्द होते थे वो ही करते थे, लेकिन अब जो है वो डिसीजन मेकिंग वो शेयर्ड होती चली जा रही है। यानी कि मियाँ बीवी के आपस के मशवरों के बाद वो दोनों मिल के कोई भी जो है वो डिसीजन जो है वो लेते हैं। और पहले पेट्रार्की होती थी, यानी कि टोटली सिर्फ जो है ना वो ज़्यादातर हकूक जो है वो हस्बैंड को हासिल होते थे। लेकिन अब ये जो अप्रोच है वो इगैलिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है वो हस्बैंड वाइफ मेल और फीमेल दोनों एक जैसी जो है वो कर सकते हैं। देन पहले जो है वो अरेंज्ड मैरिजेज होती थी, लेकिन अब जो है मैरिजेस ऑफ इंक्लाइनेशन होती है, यानी कि लव मैरिजेस होती है। पहले ज़माने में आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि सिर्फ पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे कि किस बच्चे की किस तरीके से हम लोग ने शादी करनी है, किसके साथ शादी करनी है। स्पाउस भी इवन के पेरेंट्स ही चूज़ करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा कोई तस्वर नहीं होता। आजकल के जमात खुद ही अपना स्पाउस जो है वो ढूंढ लेते हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ऐसा देखा गया है कि अल्टरनेटिव मैरिज अरेंजमेंट्स और भी, यानी कि एक तो ये होती है ना कि आप बिल्कुल लीगल एक मैरिज अरेंजमेंट्स होती हैं, उसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस आजकल आ गई हैं, लॉ मैरिजेस आजकल जो है वो आ रही हैं। तो ये इस तरह से जो मैरिज अरेंजमेंट्स हैं वो भी चेंज होती चली जा रही हैं। 10वां जो ट्रांजिशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि औरत जो है, पहले तो बिल्कुल औरतों के पास कोई
इतना को खास जो आवाज़ उठाने की उन लोगों को हक नहीं होता था, लेकिन अब वुमेन जो है वो उन लोगों के हाथ में भी कुछ पावर जो है वो आ गई है, क्योंकि आजकल की औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, एजुकेशन हासिल करती हैं, लिटरेसी लेवल उन लोगों का अच्छा होता है, फाइनेंशियली वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, खुद कमाती हैं, उन लोगों के पास इतनी पावर होती है, इतनी अकल होती है कि वो अपने बारे में कोई भी डिसीजन जो है वो खुद बना लेती हैं। इसलिए आजकल की जो वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादा एम्पावर है एज कम्पेयर टू बिफोर। देन 11वीं जो 11th जो है हमारी ट्रांजिशन वो ये है कि डिवोर्स रेट्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। पहले ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कोई सुनते थे कि फलां बंदे की जो है ना वो तलाक हो गई है, लेकिन आजकल आप लोग देखें बिल्कुल ये एक कॉमन चीज़ हो गई है। पहले हमारी सोसाइटी में तलाक बुरा समझा जाता था, लेकिन अब जो है लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको ज़्यादा बुरी नज़र से नहीं देखा जाता। आजकल क्या है, एक तो ये है कि इंडिविजुअलिज्म जो है ना वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि हर कोई सिर्फ अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को देखता है। उसको जब अगला अपना स्पाउस जो है वो उसके साथ ज्यादा नहीं रहना चाहता, तो वो ये नहीं देखेगा कि अगले बंदे की जिंदगी तबाह होगी या नहीं, वो जस्ट अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में सोचता है और वो जो है डिवोर्स दे या दे सकता है आसानी से। उसके बाद जैसे आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया लव मैरिजेस का। लव मैरिजेस में बहुत ज़्यादा डिवोर्स होती है, क्योंकि इन मैरिजेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी एक मेन वजह ये होती है कि लव मैरिजेस जब होती है तो शादी से पहले वो बहुत कुछ एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब शादी होती है तो वो उन लोगों ने जो इमेजिन किया होता है ना कि हमारे को परियों की तरह की ज़िंदगी होगी या हमारे को बहुत शहजादों की तरह का लाइफस्टाइल होगा हमारा, वो जस्ट सोचने में होता है ना। अब वो अगला बंदा जो है जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है वैसे उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस में पूरा नहीं उतर पाता, तो उन लोगों की जो है आपस में क्या हो जाती है कि डिवोर्स हो जाती है। जो तीसरी बात जो ये है वो ये है कि विमेन अब मैन पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए पहले ज़माने में यूँ होता था ना कि विमेन जो थी मैन पे टोटली जो है वो डिपेंडेंट होती थी। वो तलाक देने से पहले 100 बार सोचती थी कि अगर मैं तलाक ले लूँ तो मेरा क्या होगा, मेरी दूसरी जगह शादी नहीं हो पाएगी, मैं कहाँ जाऊँगी। क्योंकि अब आजकल के ज़माने में जो वुमेन है वो टोटली इंडिपेंडेंट है। उनको पता होता है कि हमने तलाक लेनी भी हम लोग आसानी से सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि हम लोग खुद कमा रही हैं, हमारे अपने पास पैसा है, हम लोग अपनी लिविंग को खुद ही जो है वो मेंटेन कर सकती हैं। तो वो वुमेन्स क्या करती हैं, फिर डिवोर्स भी आसानी से ले लेती हैं। और जो तीसरी अगली जो चीज़ है वो ये है कि आजकल क्या होता है कि मैरिजेज ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, क्योंकि आजकल के दौर में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे होते हैं। जब वो दोनों कमा रहे होते हैं तो दोनों इतने ज़्यादा उन लोगों को टाइम और एनर्जी अपनी जॉब्स में इतनी ज़्यादा वेस्ट हो चुकी होती है कि वो ना ही एक दूसरे को रिलैक्स कर पाते हैं और ना ही उन लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो एक दूसरे को दे सके। इवन कि बच्चों को देने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता, बच्चों की परवरिश के लिए भी उनके पास टाइम और एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो डिवोर्स हो सकती हैं। अगला जो एक फैक्टर होता है डिवोर्स की इंक्रीज होने का वो ये है कि अब डाइवोर्स जो है ना वो सोशली एक्सेप्टेबल होगी। पहले इसको बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन अब इसको इतना ज़्यादा बुरा नहीं समझा जाता। और पहले ये होता था कि डिवोर्स लेना मुश्किल होता था, लेकिन अगर आप देखें तो लीगल स्टैंड पॉइंट पे डिवोर्स लेना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। किसी को डिवोर्स चाहिए वो कोर्ट जाके 2 ऑर्डर दे के और उसके बाद वो क्या करता है कि वो आसानी से डिवोर्स हासिल कर सकता है। अगली जो ट्रांजिशन जो हमारी आ रही है फैमिलीज में वो है कि जो हमारे लोन ओल्ड पेरेंट्स फैमिलीज जो है ना वो इंक्रीज, यानी कि जो बूढ़े होते हैं ना वो आखिर में अकेले रह जाते हैं फैमिली में, जस्ट आखिर पे बूढ़े जो है वो ये बात बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है। इवन जो क्योंकि देखिए आजकल हर किसी का यही होता है कि मैंने अपनी लिविंग जो है वो गुजारनी है, मैंने अपने बच्चों को पालना है। वो अपने बच्चों को, मियाँ बीवी बच्चों को लेके बीवी बच्चों को लेके जो मर्द हजरात होते हैं वो बिल्कुल अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी उन लोगों की जॉब्स की भी ऐसी डिमांड्स होती है कि वो मूव ऑन करना पड़ता है उन लोगों को, और वो फिर मूव ऑन करने में पूरी की पूरी फैमिली को उठा के वो मूव नहीं करते। वो कहते हैं जस्ट अपनी बीवी और अपने बच्चे हम लोगों ने लेके जो है वो यहाँ से मूव ऑन करना है। ये इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। बहुत सारे आप ओल्ड हाउसेस का जो है वो कल्चर आ गया, बूढ़े जो है आखिर पे जाके ओल्ड हाउसेस में होते हैं। सपोर्ट कम्युनिटीज़ होती हैं जो लोगों को सपोर्ट करती हैं। अगर अगर पेरेंट्स में से बूढ़े पेरेंट्स में से अगर ख़ास तौर पे अगर कोई औरत अकेली होती है ना, यानी बेवा हो गई है, या वैसे जो बूढ़े हजरात होते हैं उन लोगों के लिए तो रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगला जो उसके बाद जो ट्रांजिशन है वो ये है कि फैमिली वायलेंस अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है आजकल फैमिलीज में स्ट्रेस और बर्दाश्त बहुत कम होती चली जा रही है। वर्कलोड सब पे ही आजकल वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से फैमिली वायलेंस, बात बात पर गुस्सा आना, ये बिल्कुल आम सी बात हो गई है। अगली जो ट्रांजिशन है वो ये है कि एल्डरली मैरिजेस एंड री मैरिजेस आर इंक्रीजिंग, यानी कि दूसरी शादियाँ करना या पिछली उम्र में यानी कि ज़्यादा उम्र में जो है वो शादियाँ करना, जो बूढ़े जो शादियाँ कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा अब ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। पहले ये होता था कि किसी की उम्र ज़्यादा हो जाती थी ना तो वो इस बात को शर्म महसूस करते थे कि हाय अब मैं कहाँ दूसरी शादी कर लूँ, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। यानी अगर किसी की डिवोर्स हो जाती थी या वैसे जो कोई बेवा खातून होती थी तो वो तो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती थी कि भाई नहीं भाई अब मैं अच्छी थोड़ी लगूंगी भाई दूसरी शादी करती हुई, लोग क्या कहेंगे, कितने बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं,
लेकिन अब ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। अब लोग इस बात को ना वो बिल्कुल बुरा नहीं समझते। अब बूढ़ी उम्र में भी ना, ज़्यादा उम्र में, ओल्ड एज में शादी कर लेते हैं। और दूसरी ये होती है कि पहले जो डाइवोर्स वाले होते थे ना, वो तो सोचते थे कि भाई डाइवोर्स वाले ज़्यादा हेसिटेट करते थे दोबारा शादी करने को, लेकिन अब डाइवोर्स वाले भी इस बात को जो है ना वो हेसिटेट नहीं फील करते। वो कहते हैं बस ठीक है, बस दूसरी शादी आसानी से वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक और ट्रांजिशन होती है, मोनोगैमी प्रीज्यूमेबली बिकमिंग यूनिवर्सल। पहले जैसे होता था ना कि एक, जैसे हमारे दीन में एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है। पहले कुछ जमाना में लोग कर भी लेते थे दूसरी शादी ना, एक मतलब एट अ टाइम 2 बीवियां, 3 4 बीवियां रख लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। मोनोगैमी ही ज्यादातर होती है। एक तो इसमें ये 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये है कि वुमेन के पास एम्पावरमेंट ज्यादा है, वो मर्द को जो है वो दूसरी शादी करनी ही नहीं देती। दूसरा फैक्टर ये भी है कि आजकल के ज़माने में कंपेटिटिव दौर है। ठीक है, आजकल लोग कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा कम होंगी, हम लोग उतना ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते भी नहीं है। जस्ट एक वाइफ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक ट्रेंड होता है ना कि वो कुछ कुछ मुल्कों में ऐसे कानून भी होते हैं कि आप एट अ टाइम एक ही पार्टनर रख सकते। वेस्टर्न में देखें, जब तक वहां पे कोई मर्द एक औरत के होते हुए जो है ना वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में वो जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अगर दूसरी शादी करनी है, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के पास एक ही रास्ता होता है कि पहली को तलाक दो तो ही दूसरी शादी होगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं लोग कि शादी करते हैं, जब दूसरी शादी कहीं और शादी करना चाहते हैं तो वो डाइवोर्स करते हैं और दोबारा रीमैरी कर लेते हैं। ठीक है, तो एट अ टाइम, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि वो एक ही पार्टनर उन्होंने रखना होता है, तो इस चीज़ को जो है ना वो सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, मोनोगैमी एक ही पार्टनर रखना होता है। सीरियल मोनोगैमी कि आप शादी करते हैं, डाइवोर्स देते हैं, दोबारा शादी करते हैं, इस तरह से जो है वो ये एक सीरीज बन जाती है ना एक। सो दिस इज सीरियल मोनोगैमी, और ये भी आप सोसाइटीज़ में आम होता चला जा रहा है। तो आज हम लोग ने ट्रांजिशंस पढ़ी हैं। ये एक बस एक कॉन्सेप्ट आपका, आप लोग इसमें क्लियर कर लें। बाकी आप लोगों को इसमें हैंड आउट से जो है ना वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकी आप सोसाइटीज़ में खुद भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद भी बहुत सारी ट्रांजिशंस देखते हैं। तो अगर ट्रांजिशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे भी वहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन हैंड आउट्स। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने वही कुछ लिखना जो आपके हैंड आउट्स में बताया गया है। देखें, आप लोगों का पेपर जब चेक करने के लिए इंस्ट्रक्टर बैठता है तो वो हैंड आउट साथ लेके नहीं बैठता कि मैं हैंड आउट से मैच कर करके जो है इस बंदे का जो है पेपर चेक करूंगा। नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।